हम में से कुछ लोग केवल विचारों में धनी होते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है, पर जब उन बातों को व्यवहार में लाने की बात होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। परंतु कर्ण तो स्वभाव से दानी थे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति दुगा और लेकर आई हूँ कर्ण के दान की महानता की एक बहुत प्यारी सी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने कई बार कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। इससे अर्जुन को कर्ण से ईर्ष्या होने लगती है और वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, आप जानते हैं कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री से बढ़कर कोई उदार नहीं है, फिर भी आप उनके सामने भी उस कर्ण की प्रशंसा करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भ्राताश्री धर्मराज अवश्य हैं, लेकिन कर्ण तो आखिर कर्ण हैं। ये बात मैं तुम्हें कभी ज़रूर समझाऊंगा। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर साधु का वेश बदल कर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वार पर जाते हैं और उनसे यज्ञ हवन आदि करने के लिए एक मन चंदन की सूखी लकड़ियां मांगते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनका स्वागत सत्कार किया और प्रतीक्षा करने को कहा। उन्होंने अपने कुछ सेवक भेजे लकड़ियां लाने, किंतु वर्षा काल का समय था, सभी जगह लकड़ियां गीली हो चुकी थी, इसलिए सेवक केवल कुछ ही लकड़ियां ला पाए। धर्मराज बोले, महात्मा, मैं एक मन चंदन की लकड़ियां एकत्र करने में असमर्थ हूँ, आप चाहें तो कुछ और मांग लें। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। यह कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं और सीधा कर्ण के द्वार पर पहुंचते हैं। वहां भी उन्होंने एक मन लकड़ियों की मांग करी। कर्ण ने भी साधुओं का स्वागत सत्कार किया और कहा, महात्मा, आज तो चंदन की लकड़ियां मिलना संभव नहीं है, आप 1-2 दिन प्रतीक्षा करें, मैं तब तक लकड़ियों की व्यवस्था कर दूंगा। पर महात्मा के वेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, हमें वर्षा काल में ही यज्ञ करना है, अतः लकड़ियां आज ही चाहिए। दे सको तो ठीक है, नहीं तो हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। कर्ण कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपके लिए लकड़ियों की व्यवस्था मैं अभी कर देता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने अपना धनुष बाण उठाया और अपने महल के पलंग, किवाड़ और भी जो कुछ चंदन का था सब तोड़ डाला और कहा, ये लीजिए, आपके यज्ञ की व्यवस्था हो गई है। श्री कृष्ण बोले, परंतु यज्ञ के लिए तुमने इतनी कीमती चीज़ों को क्यों तोड़ा? कर्ण कहता है, ये चीज़ें तो फिर बनाई जा सकती हैं, लेकिन मेरे द्वार पर आप फिर नहीं आएंगे और मैं अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं भेज सकता। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कर्ण को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले जाते हैं और फिर अर्जुन से कहते हैं, देखा अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर के राजमहल में भी चंदन की वस्तुएं थी, पर उन्हें उनका ख्याल ही नहीं आया, लेकिन कर्ण ने लकड़ियों की व्यवस्था ना होने पर बिना कोई परवाह किए अपनी सभी कीमती चीज़ों को तोड़ दिया। कर्ण स्वभाव से दानी और उदार है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर केवल विचार से दानी है। कर्ण को इतना दानी देखकर अर्जुन तो चुप ही रह गया और उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।